7 रोज 1 घंटा अगर कोई रेगुलर आवे, इतनी कमाई है, ये लखपति करोड़पति, जो कंगाल भी हैं वो भी लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ये कैसे? ज्ञान सुनने से लखपति करोड़पति कैसे बन जाएंगे? हैं? हैं? हाँ, वो तो बोला है, ये ज्ञान रतन, जो ज्ञान के रतन है तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। तो यहाँ जितने बैठे हुए हैं ज्ञान लेने से जेबें भर गई कि नहीं भर गई? दिखाओ, स्थूल रतन भर गए? देखो, हाथ डाल के देखो कहीं भर गए हो। आपकी जेब भरी हुई होगी, भर गई हैं? हैं? खुशी बुद्ध रूपी जेब। अरे बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला ये जो ज्ञान रतन है वो तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। तो बुद्ध रूपी जेब में देखो, हाथ डाल के स्थूल रतन बने या नहीं बने? हीरे जवाहरात हैं या नहीं? अरे नहीं है, हैं? 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 दिखाओ फिर। अरे झूठ क्यों बोलते? सच्ची बात बोलो ना। तुम्हारी जेब में हीरे जवाहरात हैं या नहीं है? हैं? अरे आप चुप हो गए, कुछ तो बोलो। हैं? माना बाबा ने झूठ बोला, ये भी नहीं कहोगे? बाबा ने झूठ बोला ये भी नहीं कहोगे, और जेब में हाथ डाल के दिखाओगे भी नहीं कि हाँ हमारी जेब भर गई? हैं? हाँ, तुरंत की बात नहीं है। बाबा ने बताया कि जैसे दुनिया में एक जन्म में कोई कंगाल से करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? हैं? बन जाते हैं। ऐसे ही अभी जो ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हैं, इसी जीवन में उनका आगे का समय ऐसा आवेगा, कैसा कि वो सारी दुनिया का सोना उनके पांव में आके गिरने वाला है। इसलिए बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। वैसे भी देखो, भारतवर्ष में खास देखो, लोग जो भी धंधे पकड़ रहे हैं उनमें उनको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? या तो 420 का धंधा करते हैं, या तो घाटे में जाते हैं, नुकसान हो जाता है। ऐसा है या नहीं है? हैं? ऐसा ही है। तो ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा कि सब धंधे चौपट हो जाएंगे, लेकिन ईश्वरीय धंधा चौपट होने वाला नहीं है। ये बड़ा फर्टाइल धंधा है। तो बोला अभी तो जिनके पास जो भी स्थूल धन है, दुनियावी तौर से तौर तरीकों से कमाया हुआ, वो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। लाखों वाले और करोड़ों वाले एक कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। बाबा के महावाक्यों को झूठा नहीं समझना चाहिए। क्या? अरे बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। देखते हो ना, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा, किनकी आग जलाए। सफल ही होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। ये धनी आकर के कहते हैं कि हम थोड़े ही तुमको कहते हैं कोई बड़ी बड़ी अस्पताल बनाओ। क्या बोला है? ये शिव बाबा जो बड़े से बड़ा धनी है, वो आकर के क्या कहते हैं? हैं? बड़े से बड़ा धनी है या नहीं है? है ना? शास्त्रों में उनका नाम क्या है? है? शास्त्रों में उनका नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया है?
कुबेर नहीं, वो कुबेर तो अष्ट देवों में से एक देवता का नाम है, वो शिव बाबा का नाम नहीं है। हैं? नहीं, हाँ, वासुदेव जो है वो बच्चे का नाम है और उसके बाप का नाम है वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति। तो देखो, हम तुमको कोई ये आकर के नहीं कहते हैं कि तुम कोई बड़ी बड़ी अस्पतालें बनाओ, कहते हैं? हैं? नहीं कहते। तो जो आबू रोड में और माउंट आबू में जो ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वो मनमत पर बनाया गया है या श्रीमत पर बनाया गया है? हैं? मनमत पर बनाया गया है। मनमत पर बनाने वालों ने ये 10 पेज की मुरली कभी जिंदगी में छापी ही नहीं। छापी? कभी पहले सुनी? नहीं सुनी। कटिंग कर देते हैं। बाबा तो कहते हैं घर घर में अस्पताल बनाओ, स्वर्ग बनाओ। क्या? वो दुनियावी जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, उन हॉस्पिटलों में स्वर्ग बनाने का धंधा होता है या नरक बनाने का धंधा होता है? हैं? नरक बनाने का धंधा। अब हम देखेंगे दोबारा कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना। अरे कैसे नरक बनाने का धंधा होता है? हैं? सो नहीं बताएंगे। नरक बनाने का धंधा सभी हॉस्पिटलों में, चाहे सरकारी हो और चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की तरफ से ये बंधन डाला गया है कि हर हॉस्पिटल में वो जो तिकोना निशान देखा है कभी? लाल लाल तिकोना निशान लटकाया जाता है बोर्ड में, देखा है? हैं? नहीं देखा? क्या होता है उसका मतलब? है फैमिली प्लानिंग जरूर करना है। कोई भी हॉस्पिटल जो है उसको ये सरकारी नियम जरूर पालन करना पड़े। इतने केस जरूर देने हैं। कैसे केस? पेट में बच्चे आ जाते हैं तो उन बच्चों की क्या करते हैं? सफाई करवा देते हैं। तो फैमिली प्लानिंग होती है ना। फैमिली में सदस्यों की संख्या इससे बढ़ेगी या घटेगी? है? घट जाती है तो फैमिली प्लानिंग हो जाती है। या तो कोई के पेट में बच्चे आ गए तो हॉस्पिटलों में से दवाइयां दिलवा दी जाती हैं, और भी ऐसे ऐसे यंत्र लगाए देते हैं जिससे बच्चे पैदा न हो। तो या तो बच्चेदानी को ही साफ करवाए देते। 45 साल 50 साल के बाद कोई भी माता अगर जाती है तो उसकी बच्चेदानी निकाल देते। अगर किसी की बच्चेदानी निकाल दी गई फिर वो विकार में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी या नहीं? है? फिर उसको बच्चा पैदा होगा? नहीं। व्यभिचारिणी बनती रहे लेकिन बच्चा फिर भी पैदा नहीं होगा। तो ये परंपरा जो है वो विदेशों से आई है, विदेशी शिक्षा से आई है, या भारत में ये परंपरा थी? है? फैमिली प्लानिंग की ये विदेशों से परंपरा आई। भारतीय परंपरा तो है ब्रह्मचर्य को धारण करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। तो देखो, ऐसे बाबा के पास जो बच्चे हैं
उनको बाबा कहते हैं कि मुझे दो या गवर्नमेंट के दो? क्या क्या दो? नरक बनाना है तो गवर्नमेंट को, और स्वर्ग बनाना है तो बच्चे किसे दो? मुझे दो। नहीं, तुम सब हॉस्पिटल खोलो, रूहानी हॉस्पिटल। अरे बात मत पूछो, ऐसे बाबा के पास बच्चे हैं खुद ज्ञान ना उठाए करके हॉस्पिटल खोलते हैं, और उनमें से बहुत आकर के एवर हेल्दी बन जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। तो जो बनेंगे उनका उनके ऊपर दलाली मिल जाती है। जैसे कोई दान करते हैं, कॉलेज स्थापन करते हैं, तो दूसरे जन्म में उनको जासदी विद्या का दान मिल जाता है। बहुत पढ़े लिखे बन जाते हैं। हर एक बात में ऐसे ही होता है। कोई हॉस्पिटल खोले, कॉलेज खोले, तो दूसरे जन्म में वो जास्ती निरोगी रहते हैं। उनको रोग जास्ती नहीं होते हैं। किनको? अरे सुनते जाते भूलते जाते। जो हॉस्पिटल खोलते हैं उनको अगले जन्म में क्या प्रतिफल मिलता है? उनको शरीर हेल्दी मिलता है, कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो ईश्वर अर्थ गरीबों के लिए दान करते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। खर्चा कुछ भी नहीं है इस हॉस्पिटल खोलने में। कौन सा हॉस्पिटल? रूहानी हॉस्पिटल खोलने में कोई खर्चा नहीं है। पाई पैसे का किराए पर तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। बाबा क्या करेगा? तुम लोगों की ये तो सब टूट जाने वाले हैं। क्या टूट जाने वाले हैं? वो जिस्मानी हॉस्पिटल। जब मारा मारी शुरू होगी दुनिया में तो ये हॉस्पिटल आदि सब क्या होगा? सब टूट जाएंगे। बाबा क्या राय देते हैं कि हर एक कहाँ न कहाँ सेंटर खोलो, बच्चे आवे वहाँ बैठ करके एवर हेल्दी बने, एवर वेल्दी बने। अरे कितना पुण्य है, बात मत पूछो। पुण्य के लिए करते हैं ना, वो तो उनको एक जन्म में मिलेगा, और ये तो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी। तो ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलना चाहिए? अच्छा, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्यों है? कारण भी बता देते हैं, ताकि सभी माताएं ऐसे न समझें कि हमको वंदे मातरम किया है। वंदे मातरम क्यों? क्योंकि तुम भी सीताएं हो, द्रौपदियां हो, पार्वतियां हो। क्या? सीता की तरह शीतल कर्मेंद्रियों वाली हो, और पार्वती की तरह पार लगाने वाली हो, कि विषय वैतरणी नदी में और ही डुबोने वाली हो, पार लगाने वाली हो। तो देखो, माता का मर्तबा बहुत भारी है। माँ कहने से कोई भी विकार की चेष्टा नहीं आती है। आती है? माँ कहने से कोई विकार की चेष्टा नहीं आती है। माँ भले एप्लीकेशन डालो, शिव बाबा के पास डालो। अच्छा, ओम शांति।